बाहर आ रही थी तो काफी रश था, काफी हल्ला गुल्ला था और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहां कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहां से, आगा राहुला साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन राहुला साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा राहुला साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं। सर, कल से जो आपने स्टेटमेंट दिया है और जिस तरह से आगा राहुला के बारे में आपने जो बात की है, उसके बाद पूरे कश्मीर वैली में जगह जगह पे नाराजगी है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सुनने में कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि जब आपने वहाँ मुझे ये सवाल पूछा, जब हमारा कैंडिडेट शमीम मैडम भर के वापस आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो काफ़ी रश था, काफ़ी हल्ला गुल्ला था और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहां कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहां से, आगा राहुला साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन राहुला साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा राहुला साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बडगाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये है, जरूर सच्चाई है कि आगा जो एक कैंडिडेट हैं बीजेपी के, बडगाम से खड़े हैं। मैंने सोचा आप उनके बारे में पूछ रहे हो, शायद मीडिया उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो उसी सिलसिले में मैंने जवाब दिया। और वो एक रश के अंदर एक चलते हुए, और क्योंकि मैं बीजेपी के बारे में बोल ही रहा था, बीच में ये सवाल था और मिलता जवाब था, और इसलिए कोई इसमें इतना नहीं था कि किसी के शान के खिलाफ बोलना है या किसी को हमने नीचा दिखाना है या ऊंचा दिखाना है। और जहां तक बडगाम का सीट का ताल्लुक है, आगा राहुला साहब की लीडरशिप ने जिम्मेवारी लगाई है, वो साथ होकर कैंपेन करेंगे और आगा महमूद साहब को जिताएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासती सीट है और वो सीट हमारी निकलेगी। तो लिहाजा जहां तक ताल्लुक है आगा साहब का, आगा साहब के लिए मेरे दिल में आज भी, उस समय भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रिस्पेक्ट है, हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन बाकी आप ये कहें कि मैंने जानबूझ के ये बोला, नहीं, ये सवाल आपने पूछा और रश में पूछा, वो मीडिया की, क्योंकि मीडिया अपना एक टीआरपी ढूंढता है और उस रश में कहीं ना कहीं पूछता है, और उसी रश के बीच में हमारा ये बात हुई है, एक इंटरेक्शन हुई है और उसी इंटरेक्शन में ये बात निकली है। तो चलो, लेकिन है कि आगा साहब के लिए हमारे दिल में पूरी इज्जत है, आगा साहब के पर रेस्पेक्ट है। तो लेकिन अभी जो इंडिकेशंस आ रहे, अभी तक भी वो एक तरह से कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और अभी भी वो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है। कहीं ना कहीं उनको मनाने की बात हो रही है, या उनको लगता है कि वो आएंगे? आप पता नहीं आगा साहब पे बार बार मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है और एक नॉन इशू को इशू क्यों बना रहा है। हमें तो कहीं आगा साहब का, जब भी वो मीटिंग होती है, वो मीटिंग में आते हैं, जब भी कोई लीडरशिप की बात होती है, उमर साहब और फारूक साहब जब कोई बात करते हैं तो आगा साहब उनके पूरे बात करते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी वैसी बात है। मीडिया को अब पता नहीं कहाँ से लगता है आगा साहब कहाँ हैं, हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ हैं, लेकिन मीडिया को पूरी खबर होती है। और अब मीडिया के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता कि आगा साहब कंपेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमें जहां तक आगा साहब की जितनी सुरेंद्र चौधरी की जिम्मेवारी है बडगाम के लिए, नगरोटा के लिए, उतनी आगा साहब की जिम्मेवारी है, खाली बडगाम के लिए नहीं बल्कि नगरोटा के लिए, क्योंकि वो पार्टी के एक लीडर हैं। उनको नगरोटा में भी कंपेन करनी है, उनको बडगाम में भी करनी है, मुझे भी हर जगह जाना है, क्योंकि हम पार्टी का, मैं एक छोटा सा वर्कर हूं। तो लिहाजा ये कोई मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगा साहब पे हम ना ही डिबेट करें, ना ही सवाल पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब बार बार इस सवाल को क्योंकि हमेशा खड़ा किया जाता है, और आगा साहब की तरफ से कोई नाराजगी नहीं, बट मीडिया एक नाराजगी जरूर खड़ी करता है, जैसे कल मेरा हुआ। लेकिन उन्होंने तो ट्वीट किया था ना
देखिए नाराजगी हम खुद ही नहीं बोलेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने यहाँ तक कहा था उनकी टीम ने कि भाई मेरा फोटो तक आप यूज नहीं कर सकते हो कैंपेन में, मैंने उसके लिए भी पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मैंने कहा ना, ये ट्वीट नॉन ट्वीट, ये सोशल मीडिया, कई बार आप देखें कई लोग, आपका भी कई बार ट्विटर जो हैक हो जाता होगा, कभी दूसरे का भी हैक हो जाता है, कई बार सोशल मीडिया हैक भी हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब मैं ट्विटर के ऊपर क्या कहा गया, सोशल मीडिया पर क्या कहा गया, या फेसबुक पे क्या कहा गया, उस पर तो मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, आगा साहब जब शरेआम कुछ बोलेंगे, बात करेंगे, तो लीडरशिप उस बात का जवाब देगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन है उसका जवाब देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई, अब क्या पता आगा साहब का कहीं वो हैक ना हो गया हो, आप ही ने ना कर लिया हो, कहीं हैक कर लिया हो। तो लिहाजा ये जो सोशल मीडिया पे बात है, जो एक इंक्वायरी है, मैं नहीं कर सकता, ये मीडिया ही कर सकता है। तो इसलिए मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आग में तेल ना डालें, आग को अपनी अपनी रफ्तार से चलने दें, उसको ज्यादा तेज मत करें, और ज्यादा आग तेज करेंगे तो लपटें थोड़ी बहुत ही आप लोगों की साइड भी आएंगी। थैंक यू। दो सवाल हैं, वो अलग है। एक तो है कि राज्यसभा के पोल्स हो रहे हैं 24 तारीख को, कितने उम्मीदें हैं आपको कि सभी नॉन बीजेपी वोट आपको जाएंगे? और चीफ मिनिस्टर ने उस पर एक रिक्वेस्ट भी की है। क्या आपको लगता है कांग्रेस, क्योंकि वो थोड़ी आहत थी? आप बेफिक्र रहिए, अलायंस भी मजबूत है और बीजेपी को हराने के लिए हर पार्टी तैयार है। और ये चारों की चारों जो राज्यसभा सीटें हैं, ये 24 तारीख को शाम को रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट हमारा आएगा, हम जीतेंगे, उसके बाद आप भी आना, आपको भी मुंह मीठा कराएंगे। अच्छी सी हमें चॉइस बता देना कौन सी बर्फी खाते हैं, हम आपको भी खिला देंगे। लेकिन सच शर्मा जी, जो बीजेपी है वो तो एक नहीं दो की बात कर रही है कि 2 सीटें हम जीत सकते हैं। यार किस लॉलीपॉप पार्टी की बात करते हो? ये लॉलीपॉप देते हैं, हर जगह लॉलीपॉप होता है। मुझे बताओ, जम्मू शहर के लिए, उसकी इकॉनमी को बचाने के लिए, उसकी रोजी रोटी को बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कितना बड़ा फैसला किया कि जम्मू दरबार मूव जो बीजेपी के टाइम में रुका था, बीजेपी ने रोका था, उस दरबार मूव को दोबारा से चालू कर दिया। और कितने जम्मू शहर का व्यापारी, जम्मू शहर का किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, एक नाई की दुकान वाला भी खुश है कि हमारी द्वारा, और एक जिसने किराए पे मकान देने वो भी खुश है। सारे पूरा शहर खुशियां मना रहा है, जम्मू शहर। बीजेपी के मुंह से एक बात भी निकली अलग है। नहीं, अलग क्यों? वो कहते हैं राज्यसभा में, सुनिए ना, अलग क्यों? उसी के साथ तो है। तो बीजेपी को उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुक्रिया अदा कर दें उमर साहब का। सरकार है ना, वो सरकार पे 200 उंगली कहते हैं। क्या किया उमर अब्दुल्ला सरकार ने? क्या किया ये कि तुम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बचाया, जम्मू सूबे को दोबारा रोजगार बढ़ाने के लिए दरबार मूव किया, और इससे ज्यादा क्या करे? और इनको पूछो, तुम 1 साल का बताओ तुमने क्या किया? जो इन्होंने फट मारे हैं, मुझे वो भी गिना दें कितने कितने मारे हैं। राज्यसभा में आप चारों की चारों सीटें जीतेंगे। अब आपको पता नहीं क्यों बहम है। आज दिवाली की मिठाई है, आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, यशी मारो, किधर टेंशन में समीर भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, लास्ट में अभी असेंबली सेशन 23 से क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अपोजिशन जो है बड़ा एग्रेसिव। आप ऐसे पूछ रहे जैसे मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या हो रहा है। हमने वहां अंदर क्या करना है आपको कोई बताएं। बाकी क्या एग्रेसिव है, रोज एग्रेसिव है। उनका क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नूचना आता नहीं, आगे उन्होंने खप शप डालनी है, हल्ला उल्ला करना है, पता उनको है कुछ नहीं, सिर्फ वो इसी में खुश हैं। जब वो कहीं एक, आप सुनो, बीजेपी की हालत जम्मू शहर में है कि कहीं गटर बनता है ना, उसकी भी सफाई कराते तो रिबन काटते हैं। ऐसी पार्टी देखी? गटर के ऊपर भी फीता काटे। लोग बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं तो तब भी फीता नहीं काटते। ये छोटे से गटर की सफाई कर देखना कि एक बार म्यूनसिपलिटी में देख रहा था, एक लीडर इनका एमएलए गटर की सफाई करवा रहा है, कोर्ट पास होकर फोटो खिंचा रहा है। इसका क्या मतलब है? अब एमएलए का काम गटर साफ कराना रह गया। कुछ बिल्स हैं जैसे पीडीपी का एंटी लैंड एक्विजिशन बिल है, बिल्स बहुत आ रही है। बीजेपी गटर सफाई पार्टी बन गई है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए इनके फोटो पर आप इनकी रीलों में मत जाया करें, इनके फोटो में मत जाया करें।